मित्रों, नमस्कार। कॉफ़ी विद करण के 8वें सीजन की शुरुआत दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी के साथ गुरुवार को हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पर रणवीर और दीपिका के मीम्स की बाढ़ आ गई। आखिर क्या हुआ था वहां पर, चलिए जानते हैं। अपने चटपटे सवाल जवाब के लिए चर्चित इस शो के दौरान दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने 11 साल की प्रेम कहानी और शादी से जुड़े कई अनसुने किस्से साझा किए। इस शो के बाद से ही दोनों की अनसुनी कहानियां सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बनी हुई है। दीपिका और रणवीर पहली बार एक साथ किसी शो का हिस्सा बने। अक्सर रंग बिरंगे कपड़ों में दिखने वाले रणवीर सिंह दीपिका के साथ काले लिबास में नजर आए। बात करें इन दोनों की प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी, तो इन दोनों ने इस शो में बताया कि दोनों के बीच केमिस्ट्री की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से हुई। बात 2012 की है, तब ये फिल्म करीना कपूर करने वाली थी। रणवीर ने बताया कि शूटिंग से एक हफ्ते पहले करीना कपूर ने कुछ वजहों से ये फिल्म छोड़ दी। वे बोले, तब हम सभी इस सोच में थे कि किसे उस किरदार के लिए लेना है। तभी फिल्म कॉकटेल आई। उस फिल्म को देखने के बाद मैं दीपिका के लिए जाने का पक्षधर था। दीपिका की वो किरदार मिल गया। रणवीर ने बताया, फिर जब हम इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भंसाली के घर गए तो दीपिका वहाँ सफ़ेद कुर्ते में पहुंची थी। वो बिल्कुल एक हवा की झोंकी की तरह मेरी ज़िंदगी में आई। रणवीर ने बताया कि उसके बाद सभी ने साथ खाना खाया था और उस दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंसा सा नज़र आने पर उन्होंने दीपिका को बताया था। रणवीर बोले, वो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने उनकी दांत की ओर इशारा करके ये बताया कि वो बोली कि तुम ही निकाल दो। मैंने अपने हाथों से उसे निकाल दिया, पर तब जो करंट का झटका लगा वो आज भी बरकरार है। वहीं दीपिका रणवीर के बारे में बताई, अक्सर फिल्मी प्रसंग सिनेमा फिल्म की शूटिंग खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। दीपिका ने ये बताया, तब वो सिंगल थी और रणवीर भी एक रिलेशनशिप से बाहर आए थे। दीपिका ने कहा, तब रणवीर मेरे जीवन में आए, पर शुरुआत में मैं उन्हें लेकर कोई कमिटमेंट नहीं की थी। तब हम तकनीकी तौर पर किसी और के साथ डेट पर जा सकते थे, पर हम एक दूसरे के पास ही लौट आते थे। दीपिका ने यह भी बताया, तब वो लोगों को से मिली थी, पर उनमें न तो रुचि जगी और न ही उनको लेकर मैं उत्साहित थी। दरअसल दिमागी तौर पर मैं रणवीर के लिए ही प्रतिबद्ध थी। अगर रणवीर सिंह की पहनावे की बात करें तो रणवीर सिंह हमेशा रंग बिरंगे पोशाक में आते हैं। रणवीर सिंह ने अभिनय का जलवा अपनी फिल्मों में दिखाया है, पर दर्शकों के बीच उनकी छवि उनके पहनावे के कारण काफ़ी अलग है। जहां एक दर्शक उनके पहनावों को यूथ आइकन मानते हैं, तो वहीं दूसरे उसे अतरंगी कहकर मजाक उड़ाते हैं। रणवीर सिंह हिंदी सिनेमा के हीरो के मुकाबले अपने कई अलग वेशभूषा में दिखते रहते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया है। करण जौहर ने अपनी वेशभूषा पर हुए ट्रोल का जिक्र कर रणवीर से उनके बदले स्वरूप पर सवाल किया। इस पर रणवीर ने साफ किया कि वो राय सबकी लेते हैं, पर करते हैं अपने दिल की। पर दीपिका की एक टिप्पणी ने उन्हें विचार करने पर विवश कर दिया, क्योंकि लोग उनके काम से ज़्यादा उनके कपड़ों के बारे में चर्चा करने लगे हैं। दीपिका ने उनसे कहा, तुम क्यों लोगों का ध्यान रंगीन कपड़े से भटका रहे हो। संजय लीला भंसाली ने भी इस पर चर्चा की और रणवीर ने इसका रूप बदल दिया। रैपिड फायर राउंड, जो जिसकी सबसे बड़ी चर्चा है, इस चर्चा में रणवीर सिंह जल्द ही फरहान अख्तर की डॉन 3 में नजर आएंगे, ऐसा बताया था। जब रणवीर से पूछा गया कि ये एक लव ट्रायंगल में किस मेल एक्टर के साथ किरदार करने में उनकी आपत्ति नहीं होगी, तो इस पर वो रणबीर कपूर बोले कि जो भी दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं उनके साथ काम करने में उनकी कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इस सवाल पर रणबीर ने करण जौहर से पूछा कि आप तो हम तीनों के साथ संगम बनाने वाले थे। करण जौहर ने कहा, मैं बनाऊंगा, मैं संगम अभी भी बना सकता हूं। राज कपूर की संगम एक लव ट्रायंगल पर बनी फिल्म थी। इस दौरान रणबीर से पूछा गया कि उन्हें दीपिका की ऑन स्क्रीन जोड़ी सबसे अच्छी किसके साथ लगती है, तो उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया। वहीं दीपिका ने इस सवाल पर शाहरुख खान के साथ ही रणबीर कपूर, इरफान और ऋतिक का भी नाम लिया।